देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहूँगा कि अगर आप चाहें तो आपको अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, लेकिन यूनिट 1 के बारे में मैं यहाँ पर जो भी बातें करने जा रहा हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये जो सब्जेक्ट है, इसमें यूनिट 1 के बारे में मैं जो भी बात आपको बताऊँगा उसे आपको समझना है, ठीक है। यूनिट 1 के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस प्लीज़ यूनिट 1 को अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम इसके सिलेबस को देखेंगे, समझेंगे क्या चीज़ें कैसी हैं, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया यूनिट 1 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अभी आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अगर हम बात करें सिलेबस की आपके इस सब्जेक्ट की, तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। 4 यूनिट्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। अब पहली यूनिट पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा पहली यूनिट का क्या मतलब है। हिंदी में ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, पहली यूनिट का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसे हिंदी में कहते हैं कि लोक प्रशासन अनुशासन के रूप में, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन, ठीक है। यूनिट 1 को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसे कहेंगे लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में, क्योंकि डिसिप्लिन को इंग्लिश में अनुशासन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इसको समझिए। देखिए, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बतौर सब्जेक्ट किस तरह से इसका विकास हुआ। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर जो यूनिट 1 है, अगर इसके मतलब को आप समझोगे तो इसका मतलब है कि आपको यूनिट 1 में सबसे जो मुख्य बातें करनी है वो ये है कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट का विकास हुआ, किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम आज से 200-300 साल पहले या हज़ारों साल पहले की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा करते थे आज से हज़ारों साल पहले। 200 साल पहले तक भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आप बता दूं कि आप देखोगे कि जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हुआ करते थे आज से लगभग 20 साल पहले, 30 साल पहले, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत साल पहले अगर हम बात करें तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी में, उस वहाँ पर भी पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आज से बहुत पहले पढ़ा नहीं जाता था। इसीलिए यहाँ पर आपको यही समझना है कि एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, या एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट है, हिंदी में अनुशासन कहेंगे, लेकिन अनुशासन का मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आपको थोड़ा क्लियर होगा कि यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आया। चाहे ये नया है पुराना है, अभी आपको उससे मतलब नहीं है, बस आपको यही पढ़ना है इसमें कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। बाकी हम जब यूनिट में पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब यूनिट 1 में ही आगे आगे बात कर रहे हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। क्या पढ़ना है ये बता दिया मैंने, लेकिन अब क्या क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पे बात को समझिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें चैप्टर्स की, अभी अगर यही सिलेबस हिंदी में लिखा होता तो यहाँ पर ए की जगह लिखा होता चैप्टर 1, बी की जगह लिखा होता चैप्टर 2, सी की जगह लिखा होता चैप्टर 3 और डी की जगह लिखा होता चैप्टर 4। मतलब ये कि यूनिट 1 में अगर हम सिर्फ सिलेबस को देखें तो आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं यूनिट 1 में। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, इसको ईजी कीजिए। यहाँ पे दिखने में ये 4 चैप्टर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल सी बात को समझिए, जो यूनिट 1 है इसमें आपको 2 बातें मुख्य रूप से करनी है। एक ये कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाई देता है प्राचीन काल में। क्योंकि जब हम कौटिल्य को पढ़ते हैं ना, तो कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, तो उसमें कौटिल्य ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई सारी बातें कही हैं, इनडायरेक्टली कही है। उसने उसने प्रशासन के बारे में, व्यवस्था, देश में व्यवस्था बनाए रखने के बारे में कई सारी बातें की हैं। तो इसको हमें समझना है। तो सिंपल सी बात है कि एक बात तो आपको ये करनी है कि किस तरह से भारत के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझा जाता रहा है प्राचीन भारत में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब हम यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट में हम जितनी भी बातें करते हैं कि किस तरह से मॉडर्न टाइम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। इसमें 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं।
ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, एक पूरी की पूरी जर्नी दिखाई दे रही है। जर्नी मतलब एक रास्ता, जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ मॉडर्न टाइम पर, प्रिंसिपल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी शुरू होती है, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न टाइम पर यूरोप में, अमेरिका में इसका विकास होने लगता है, तो उसी टाइम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे सिद्धांत जुड़ जाते हैं, प्रिंसिपल सामने आ जाते हैं, और यही है थ्योराइजिंग, मतलब कई सारी थ्योरीज सामने आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 3 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे के, BCD, इस सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चीज़ है, ये आप एक ही चीज़ मानिए इनको। जब हम बात कर लेंगे कि किस तरह से मॉडर्न टाइम पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, तो तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप समझ गए बात। एक बात हमें करनी है कि कौटिल्य की थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली बात कर लेंगे इसकी कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, और इससे आपकी यूनिट 1 पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बस यहाँ पे जितनी भी कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी जब आप वीडियो देख लेंगे। बस मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि यूनिट 1 में आपको बस यही पढ़ना था कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, कौटिल्य के टाइम पर क्या था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लगभग क्या भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले था। तो हाँ, कौटिल्य वगैरह ने बात की है, तो हम मान सकते हैं कि पहले भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मॉडर्न टाइम पर किस तरह से इसका विकास हुआ, इसकी हमें बात करनी है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। देखो दोस्तों, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, बट क्या करूँ, इंपॉर्टेंट है तो अब मिसिंग नहीं कर सकते, कुछ भी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, जो यूनिट 1 है इस पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और एक वीडियो में हम चारों चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। आप सही सुन रहे हैं, चारों चैप्टर, हम जितनी भी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है, यूनिट 1 में जो भी बातें आपको करनी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हम चैप्टर एक वीडियो में, सिर्फ एक वीडियो में, लगभग 40 मिनट तक की एक वीडियो बना दूंगा मैं, 35-40 मिनट की। उसी वीडियो में, एक वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हमें बहुत लेंथी नहीं करना, जितना हमें पढ़ना है हम सारी उतनी ही बातें कवर करेंगे। यहाँ पे सिलेबस लिखा ऐसे है जैसे कि हमें 4 चैप्टर कवर करने हैं, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ये 3 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और एक क्वार्टरली हल्का सा पढ़ना है हमें। तो एक वीडियो में इनफ होगा, एक वीडियो आपको मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी वीडियोज़, अगर आप प्लेलिस्ट में जल्द ही बना दूंगा, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को आप निश्चिंत होकर देखिए, आपको ये सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ढूंढना कुछ भी नहीं, आपको एक वीडियो देख लेनी है, और एक वीडियो में आपका यूनिट 1 कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन अब मैं बाद में करूँगा उसको, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सिद्धांत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने ट्रेडिशनल सिद्धांत आ जाते हैं, कुछ पुराने सिद्धांत, कुछ नए सिद्धांत, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थोड़ा पुराना सिद्धांत हो गया, और उसके बाद जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो एक नए सिद्धांत में आ जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो यहाँ पे अब आपको थोड़े सिद्धांतों को पढ़ना है। अब यहाँ पे सिद्धांत दिए हैं कई सारे दार्शनिकों ने, कई सारे विचारकों ने, जैसे कि FW टेलर हो गए, मैक्स वीबर हो गए, एल्टन मेयो हो गए, हर्बर्ट साइमन हो गए, फ्रेडरिक्स हो गए। तो इनको पढ़ना है, इन्होंने जो जो मुख्य मुख्य बातें कही हैं आपको इसको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा हमें समझना नहीं है, जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल अप टू द टॉपिक पूरी तरह बनाई गई हैं। बड़ी वीडियो है, लेकिन बड़ी इसलिए क्योंकि सारी बातें बताई गई हैं, और आप अब कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा सारी बातें, ठीक है। वैसे भी आपके पास किताब नहीं होती, बुक्स की बजाय अगर आप वीडियो देख लेते हैं लंबी, तो आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए वीडियोस लंबी हैं, ताकि आप सारी बातें समझ सकें, बिल्कुल कॉलेज के एक स्टूडेंट की तरह सारी चीज़ें समझ सकें। और इसीलिए यहाँ पे वीडियोस लंबी हैं, लेकिन मिल जाएंगी आपको सारी वीडियो, साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह सब पे मिल जाएगी आपको। आप प्लेलिस्ट देखेंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है, सब पे मिल जाएगी। इकोलॉजिकल अप्रोच पे अभी मेरी वीडियो नहीं बनाई है, उस पर भी मैं बना दूंगा जल्द से जल्द। यूनिट 3 की अगर हम बात कर लें तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, देखो यूनिट 3 में यहाँ पे आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब आज के टाइम पर कुछ बदलाव हो चुके हैं भाई, समय के अकॉर्डिंग कई सारे बदलाव आ चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि अब सरकार अब इंटरनेट का यूज़ कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, शासन वगैरह चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाने में इंटरनेट का यूज़ कर रही है, नई नई पॉलिसीज़ बनाती है, इसलिए कई सारी नई चीज़ें आई हैं। जैसे कि गुड गवर्नेंस को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो गुड गवर्नेंस आपको पढ़ना है इसमें, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पढ़ना है, नेटवर्क गवर्नेंस पढ़ना है, डिजिटल गवर्नेंस पढ़ना है, ठीक है। न्यू पब्लिक सर्विसेज को पढ़ना है आपको, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ये अलग अलग टॉपिक हैं। अब दिखने में तो यहाँ पे बस यूनिट 3 बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ पढ़ना है इसमें, काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं हर टॉपिक पर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगा, पूरी कोशिश है, ठीक है।
इसके बाद यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखिए जेंडर पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर पर्सपेक्टिव पढ़ना है आपको। अभी देखो क्या होता है कि जेंडर पर्सपेक्टिव मेरा मतलब है कि अभी भी हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है उसमें महिलाओं की कमी है, ठीक है। तो ये आपको देखना है किस तरह से जो पार्टिसिपेशन है वो क्या किस तरह का है महिलाओं का। जेंडर का मतलब होता है स्त्री पुरुष, तो बट हम जेंडर यहाँ पे महिलाओं को ऐड करते हैं क्योंकि महिलाओं की कमी है गवर्नेंस में, तो इसलिए तो ये आपको सारी बातें करनी है। 2 चैप्टर्स हैं इसमें मेनली, तो कई टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, इसमें भी आपको ये सारी बातें करनी है। अब यहाँ पे एक मुख्य बात करूँगा दोस्तों, देखो ये जो आपका सिलेबस है इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मिसिंग ये है कि आप पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। जो सेकंड सेमेस्टर के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को। और मैं हकीकत बताऊं तो जब मैं स्कूल लाइफ में था तो स्कूल लाइफ में मैंने कभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। मैंने सुना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेकिन नहीं पढ़ा। तो जहाँ तक मुझे भी उम्मीद है आप लोगों ने भी आज तक इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा होगा। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी नया है। और यहाँ पे सिलेबस में कमी ये है, यहाँ पे कमी ये आ जाती है सिलेबस में क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट आपको इवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट का विकास हुआ, लेकिन आपको इसकी मीनिंग के बारे में कहीं भी पढ़ने को नहीं कहा गया, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसके अर्थ को, इसकी मीनिंग को समझें। पहले एक वीडियो मैंने बनाई है जो आपको प्लेलिस्ट में मैं दे दूँगा, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है। जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही सही से नहीं पता तो आप कैसे सारी चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ एक वीडियो पे कहूँगा, अर्थ आयाम वगैरह के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अर्थ काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया। लगभग 32 मिनट की वीडियो है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा प्लेलिस्ट में, आप उसको देख लेना। इससे होगा ये कि आपको आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो भले ही आपसे इसने कहा नहीं कहा सिलेबस ने, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक है। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, महत्व क्या होता है, क्योंकि वो तो भाई क्वेश्चन बना देंगे क्योंकि वो कॉमन सी बात है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप उस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग को अच्छे से समझ सको। बड़ी वीडियो है बट एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू।